बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके लिए बहुत अच्छी खबर कि रात 1 बजे से रिमझिम बारिश जो है वो बरस रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में। यहाँ तक गलियात में बर्फबारी का भी इम्कान था, जो कि हुई भी है। और आप अगर फिरने टुरने के लिए जा रहे हैं, वीकेंड भी आ रहा है, थर्सडे को बारिश होगी। एंड द गुड न्यूज़ इज कि फ्राइडे को भी बारिश जारी रहेगी और ये बारिश का सिलसिला तकरीबन 3 से 4 दिन क्या एक्सपेक्टेड है जारी रहेगा। अच्छी खबर इस्लामाबादियों के लिए ये भी है कि जो F8 का फ्लाईओवर था वो भी बन चुका है, तो आप सिग्नल फ्री रोड पर घूमे फिरे, नाचे गाएं, ऐश करें। और क्या, मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आपका मूड अगर बारिश से इतना अच्छा हो जाता तो आप हमें पहले बता देते। मेरी हम आर्टिफिशियल पैसे जमा करते हैं, हम आर्टिफिशियल मेरी एक्चुअली तबीयत 3-4 दिन से बहुत खराब। एक्चुअली हम सिक एट द मोमेंट एज वेल, बट क्योंकि अल्लाह ताला मेरी अम्मा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उन्होंने कहवे शहवे सारा कुछ दे के। नहीं, लेकिन हमारे डू यू नो कि जब बारिश होती है, आज सुबह जब मैं उठी और मैं घर से बाहर निकली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर चीज़ धुली धुली साफ साफ लग रही थी। वरना हम देखते थे दरख्तों के ऊपर भी, बेचारों के ऊपर, पत्तों के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, अट्टे हुए थे वो उससे। तो वाकई ही आपका मूड जो है वो ये सारी चीज़ें देख के अपलिफ्ट होता है। और जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक होना शुरू हो जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि एलर्जीज जो हवा में वो गंदगी होती है जो उनकी नाक को इरिटेट कर रही होती है, वो थोड़ी देर के लिए थम जाती है, तो इस वजह से उनका बेहतर होती है एलर्जीज। लंबा लगा इट्स ओके, सबको पता है कि आप बहुत नहीं, मैंने भी क्वेश्चन रख लिया, बहुत लंबा लग रहा हूँ। सो हाउ हैव यू बीन? अच्छा, आज बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, तो मैंने कहा कुछ बारिश से मिलजुला रुझान करते हैं और कोई मजेदार सा टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज मैंने लाया है बहन भाई, द बेस्ट पार्ट ऑफ बहन भाई, कि आपकी जब चीजें वो इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको अंदर से अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आप है ना, आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, लेकिन दूर दूर से आप करते कि यार क्यों यूज करते हो यार। हालांकि आप, मुझे लगता है मैं तो ऊपर ऊपर से डांटता हूँ। जैसे मेरी बहन है वरा, और वरा अब ये हलीमा की बहन है, उसकी चीजें यूज कर रही है सेंसिबल। मेरी बहन मेरा पता है क्या यूज करती है, गेस करें। नहीं कर सकती है, हाँ, लेकिन नहीं। मोबाइल का चार्जर। अच्छा, ज़ैनब को सलाम करते हैं फिर ताकि उसको भी शामिल। ज़ैनब हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। ज़ैनब आप बहुत प्यारे लग रहे हो, गुलाबी गुलाबी उसमें, है ना। आई एम सो सॉरी, मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी जी बोले। आप भालू लगते हैं उसमें इतने प्यारे से, क्यूट से टेडी बियर। मैं वैसे ही अपने ना हाइट पोनी बना लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाई नेक लिया, हाई नेक को मैंने कवर किया। अच्छा साइमा सुनो यार, बड़े मजे की बात है साइमा, बात ये है कि मेरी बहन यूज करती है मेरा क्या गेस, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे। यस, मैं बॉडी स्प्रे मैं भी करती हूँ यार, वो मर्दों का बॉडी स्प्रे है यार। क्या हुआ? अच्छा, अच्छी खुशबू, अच्छा डोर आ रही है, ऊपर से सब कुछ मैंने उसको लेकर दिए हुए। मैंने कहा तुम अपना रखो, मैंने तुम्हें लेकर दिया, वो आएगी नीचे वाले फ्लोर, मेरा नीचे वाला फ्लोर है, वो मेरे कमरे में घुसेगी। यार इसमें एक चीज है, कभी कभी मैं अपने लिए जब परफ्यूम का इंतखाब करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मेंस परफ्यूम ले लूँ। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब भी आप फीमेल परफ्यूम्स लेते हैं तो उनकी ज्यादातर की खुशबू बहुत लाइट होती है, या ज्यादातर की स्वीट, चंबेली हो गया, इस तरह की खुशबू आपको पता लग रहा होता है कि ये बस इसी तरह की आएगी, तो इसकी वजह से मैं भी मेंस लेती हूं। अच्छा, तो वो मेरी बहन चीजें यूज करती है। अच्छा, अब मैं आपको मजेदार सी बात बताऊं। आई वाज वाचिंग BBC, बड़े मजे की बात है। अब BBC में रिपोर्टर है स्टेला, उसका नाम स्टेला, हाँ मुझे कैसे याद आ गया। तो स्टेला वाज रिपोर्टिंग, कहती है द सीरीज आर रियली गुड, इज दैट माय वॉच? अब उसकी बहन रिपोर्टिंग कर रही है, अब उसकी बहन रिपोर्टिंग कर रही है, वो कहती है इज दैट माय वॉच? वो कहती है यस आई वोर इट। सो मैंने कहा ये तो मुझे लगता है बेस्ट, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी बहन क्या पहनती है? तुम्हारी चीजें हर कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ी वाली जो मेरी बहन है वो, उसकी हाइट बहुत लंबी है, लेकिन बाकी हम चारों की तकरीबन बॉडी टाइप और इस तरह की चीज़ें सेम है। बड़ी वाली मेरी बहन का पाँव का जूता डिफरेंट है, साइज़ डिफरेंट है, वरना बाकी तीनों का हमारा सेम है। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है वो सिमिलर पहन लेते हैं। बहुत अच्छा है आपका गुची। ओह नजर आ रहा है, ओह गॉड सो सॉरी, आप लोगों को मेरे जूते तो नहीं दिखाते। गुची नजर आ रहा है। अच्छा, मैं कल ही ये बात सोच रही थी कि जब एक घर में बहन भाई होते हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश की है, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम एक दूसरे के साथ पीस कर लेते हैं कि हाँ ये इसने भी हमारे साथ शेयरिंग करनी है। जैसे बहुत सारे टाइम पे आप बेड शेयर कर रहे होते हो, कमरा शेयर कर रहे होते हो, अलमारी शेयर कर रहे होते हो, मेकअप शेयर कर रहे होते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं ना हम सेपरेट ही ठीक है, हमें कुछ शेयर नहीं करना किसी के साथ, हम दुनिया में अकेले आए अकेले ही जाएंगे, और रहना भी हमने। कपड़े तो मतलब इजी है ना, लड़कियों के दूसरों के पहन लेना, साइज सेम है तकरीबन। अच्छा मैं कह रहा हूँ अगर तुम मेरे जूते उतार के दिखा दो, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है दिखाना। कोई एंगल नहीं बन रहा कि मैं दिखाऊं। मेरे हर बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि जूतों पे शेर
बना हुआ है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नजर आ रहा है कहीं से। उसका फर बहुत अच्छा लग रहा है। जूते आजकल पता explain कर है देते। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो गुची के जूतों को कॉपी करते हैं, हैं, ठीक है। जब मरियम नवाज साहिबा ने भी एक उनका जूता पहना था तो बहुत ज्यादा Copy हर हुआ था? ब्रांड ने उसको कॉपी और कर अभी दिया। तक होता आ रहा है, होता आ रहा है। Launch अच्छा होता है मैंने वो, ओरिजिनल हाँ। पहने हुए। आपने ओरिजिनल पहने हुए हैं, तो ये मुझे लगता है बताना पड़ता है कि हमने जो है वो ओरिजिनल पहने हुए या कॉपी है। जिसकी वो बात कर रही है ना वो तुम लोग को पैसे दे ही ना दे। नहीं वो उनके नहीं आएंगे कॉपीराइट्स। अच्छा ज़ैनब, वैसे वाकई जो हुमायूं ने बात की कि जी बहन भाई जो है वो चीज़ें पहन के चले जाते हैं और समटाइम्स आपने सोचा हुआ होता है कि ये जो सूट है ना मेरा, ये मैं अच्छा फलाने दिन हलीमा, पहन अब लूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन वो ज़ैनब पहले ही से आपसे रिलेटेड पहन बात लेते मैं हैं। करना चाहता हूँ। एक चीज जो आपने फ्रिज में अपने लिए रखी हो वो आपने डब्बा बंद करके अपने लिए रखी हो। मैंने ब्राउनी वाला को बहुत पसंद है ज़ैनब, अच्छा। बहुत पसंद है। मैंने ब्राउनी और डोनट लाया। यार मैंने क्या लाया ब्राउनी और जनाब डोनट। हाजरीन, क्या लाया? डोनट उसके लिए लाया और ब्राउनी नहीं ब्राउनी उसके लिए, डोनट मैंने अपने लिए। क्या लाया? डोनट और ब्राउनी। अब मैंने सुबह उठ के पूछा, मैंने कहा वरा डोनट, मुझे लगा आप नहीं खाएंगे। मैंने कहा बेटा रात की शब 3 बजे सहरी के टाइम तो मैंने खाना नहीं था। मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा चखना था। कहती वो मैंने सोचा आप क्या खाएं, आप सख्त हो जाएगा। तो मैंने कहा कितनी तो मेरी फिक्र और डोनट अच्छा की फिक्र। इसकी वो बहन की ये कर रहा है ना, लेकिन मुझे लग रहा है ज़ैनब आप वो वाली ही बहन हो जो तो खा सही जाती लग रहा है। है। लेने वाली लेने खाना? वाली। जो खा जाने अरे वाली। ऐसे ही हूँ। अच्छा मेरी बड़ी बहन अब तो चेंज हो गई है, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि उसकी नेचर चेंज हो गई है। जब शादी से पहले उसके कपड़े, क्योंकि वो जॉब करती थी, तो हसीन हसीन कपड़े सिलवाना और मेरी हर जोड़े पे ना नजर होती थी, और उसके वजह से इतने जोड़े होते थे कि वो बारी ही नहीं आती थी पिछले कपड़ों की, तो मैं पहन जाती थी। तो वो बहुत शाउट करती थी, इससे क्यों पहना है, इसको कपड़े पहनने की तरीका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। और अब क्या होता है, नताशा कपड़े दे दो तो कहती है हाँ ये लो ले लो, मतलब अब वो चेंज हो Change गई। हाउ हो कम गई है। चेंज कैसे हुई? पता नहीं, मुझे नहीं पता। उसके कहती ले लो अब पहले तो बहुत ज्यादा रिएक्ट। अच्छा वैसे अब और हम मेरे तो तीनों ये पूछे बात बगैर पहन मानते जाती थी हैं कपड़े। कि हम जब मना करते हैं बहन भाइयों को, मैं दिल से नहीं मना कर रहा होता, आई लाइक नहीं इट, करती मना। मुझे मजा आ रहा होता है, लेकिन यू नो यू एक वांट टू डू टाइम था, दिस। मेरे ख्याल से बचपन का एक टाइम था जब मुझे ये होता था कि जैसे मैंने अभी एक नया सूट लिया है और उस वक्त मैं कॉलेज में थी और आमना आयशा जो है वो यूनिवर्सिटी में थे, तो मैंने एक नया सूट लिया तो मुझे होता था कि मैं अच्छा मैं फलाने दिन पहन जाऊंगी, पहन लूंगी, लेकिन वो उससे पहले ही यूनिवर्सिटी पहन इस्तेमाल के हो जाती थी। जाए, उस चीज में आपकी मुझे बहनें गुस्सा आता हलीमा था। तुमने बात सुनी इम्तियाज की, कह रहा है आप हमें अपना लंच का डब्बा नहीं देते, मतलब तुम कौन तो मैं कौन, मेरी बहन है वो, मैं उसको ना दूं, मैं इसको लंच का डब्बा दूं। वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत मसला है मेरे लिए कि मैं अपने खाने में अपनी बहन भाई से भी शेयर नहीं कर सकता। माई प्लेट इज माई प्लेट। हाँ, मेरा भी आई यही है, हेट इट मेरा जब भी लोग यही मेरे है। उस डब्बे में से खाते हैं, नहीं ये हमेशा खाती है। मैं कर सकती नहीं, हूँ, मेरा नहीं भी मैं है। कर लेती हूँ शेयर। और बल्कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं वो अब 2 रह गए हैं ना, और ज़ाहिर है हमारी तो आबादी माशाल्लाह से घर की काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अब उसको सेम इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं कि हम सारे सब वो खाएंगे, ऐसा ना हो किसी के साथ जाती हो जाए, तो हम बहन भाई कर लेते हैं। और इवन ये कि हमें एक प्लेट में खाने की भी बहुत आदत है, हम एक प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना खाते अच्छा नहीं, मैं भी खाना शेयर नहीं कर अच्छा, सकती। आपको अगर पता कोई है ऐसा होता है ना रोटी में से नवाला ले रहा है, तो मैं कहती हूँ अपनी रोटी से खाओ, मेरा मैं कहती हूँ मेरा आपको हिसाब पता है और अलग ज़ैनब है। हमारा अगर पिज्जा बच जाएगा ना, हाँ। जैसे हलीमा साहिबा ने कहा कि वो पिज्जा बच गया, हमारा बच गया, हमारे घर में बड़ी अजीब सी डिस्क्रिमिनेशन होती है। वो नहीं होता कि आखिर में इसको दे दो ये है, तो मेरे घर में होता है, वो होता है ना, कहते हैं कि भाई को दे दो, भाई एक ही है। मेरे घर में होता है छोटी है ना, वरा वरा को दे दो। और मैं शक्ल देख रहा था, मैंने कहा इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, ये तो हमने लाइटर नोट पे सारी बातें की हैं, लेकिन ये एक हदीस भी है कि आप खाना और पानी दूसरों का जूठा पी लिया करें क्योंकि उससे तकब्बुर खत्म होता है। तो इसलिए शेयर कर लेना चाहिए अपनी चीजें जो है इस तरह की, इससे तकब्बुर आपका खत्म होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस क्या आएंगे। पका रही हो? पका क्या रही हो? रेसिपी तो हम पका क्या रही हो? आज मटन कोरमा बन रहा है। मटन कोरमा बन रहा मैं है छुट्टी करता फाइनली। सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मटन खाने को मिलेगा। थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक Welcome आफ्टर back द to the ब्रेक। और आपको बताएं कि जी आज जो ये मौसम की सूरत हाल है, अल्लाह करे सबके दिलों की हालत भी इतनी खूबसूरत और आमीन, शानदार हो और लोग को अल्लाह ताला समझ बूझ दे लोगों से प्यार करने के लिए, क्योंकि बहुत
ज़ुबान, मेरी बड़ी अम्मा कहती थी, नानो कहती थी कि ज़ुबान दुखती नहीं है जब आप किसी दो प्यार के बोल बोलते, बल्कि आपका दिल और दिमाग मुतमईन रहता है। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, जब आप किसी के लिए कोई मुसीबत खड़ी करते हैं, आपके लिए ऑटोमेटिकली एक दीवार खड़ी होती जाती है और फिर वो कभी आप पार नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कारमा जो है वो इतना बुरा होता है लेकिन हुमायूं, कि जो आपको बातें आप लगती है। कह रहे हैं ये करने में बड़ी आसान है, लोगों को समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब लगता लेकिन नहीं है बहुत देर उनको हो जब आपके चुकी साथ होती कुछ है। बुरा हो रहा होता है ना, एवरीबडी इवन यू, आपके साथ बुरा हो रहा होता है, आप ये याद रियलाइज किया करें, आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ज्यादती की होती है, विच कम्स बैक, इट कम्स बैक इन अनदर वे। ठीक है, सो आपने थोड़ा सा इजी रखें, और ज़िंदगी में जितने मसाइल मसले मसले हैं ये चलते रहेंगे ज़िंदगी के, और ये ज़िंदगी के हेर फेर को जितना आप समझ जाएं, समझ लें कि ये चीज़, ये एक रास्ते में एक ऐसा पड़ाव आया है जो मुश्किल है, जो आप पार कर नहीं सकते, और जैसे ही आपने पार किया, पता है next क्या, मंजिल। बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़िंदगी में बड़े दुखी होते हैं, लेकिन अगर कोई आपके साथ अपना दुख शेयर कर रहा है ना, तो आप बड़े लकी हो कि आपके साथ, आपको वो इतना ट्रस्टवर्दी समझ रहा है कि वो आपके साथ अपना दुख शेयर कर रहा है। कल ही मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, एक बड़ी मेरे दिल के करीब है शख्सियत, उन्होंने मुझे बताया अपने दिल के कुछ हाल और इस तरह की कुछ बातें मेरे साथ शेयर की, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं शायद उनके लिए और कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय दुआ के, लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि उन्होंने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है ना, शायद मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अच्छा किया कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर रही हैं मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करके। हम जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं आज के, कल और परसों दोनों दिन हमने जो अपने मौजू रखे थे उनमें मियाँ बीवी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, तो आज हमने सोचा कि एक मियाँ बीवी को ही हम अपने शो में दावत देते हैं, उनसे भी कुछ उस हवाले से बात करेंगे, साइकोलॉजी के हवाले से, लेकिन उनके ऑब्वियसली जो उनकी डोमेन I love this गड़ 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 बात इतने करते से चले हैं सुनी। बहुत ज़ोर से, उनकी जो डोमेन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। दोनों माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं, जो उनकी वाइफ हैं वो डेंटिस्ट हैं, और जो उनके हस्बैंड हैं वो फिजिशियन हैं, और उनकी एक्सपर्टीज़ जो है कोविड और इन्फ्लुएंजा और आजकल जितनी भी एलर्जीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हवाले से भी उनसे ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ जी दानियाल वहीद और मारिया निज़ाम। और ये मैं आपको बताऊं कि रुबीना ने जो मुझे सुबह मैसेज किया, अच्छा आप प्लीज आए, रुबीना मुझे सुबह मैसेज किया, वो मैं आपको जरूर इनके आने के बाद सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा कैसे हैं जबरदस्त सा आप? मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी मेरे हाथ में कप है, वरना मैं आपसे शेक हैंड करता हूं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए बैठिए। अच्छा, हम तो पहले तो आपकी स्टोरी पे तो ज़रूर जाएंगे कि पहले आप हस्बैंड वाइफ बने कैसे, कि एक अस्पताल में, हमें तो ये अब तजस्सुस रहेगा बिल्कुल, वो जो हम खानदान वाले बन जाते हैं खानदान ना वाले थोड़ी होते हैं, देर किस के तरह लिए। शादी, वो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आपके बारे में बताना भी ज़रूरी है। तो रुबीना ने मुझे सुबह सुबह मैसेज किया। अच्छा सॉरी, मैंने आपका नाम मारिया प्रोनाउंस कर दिया मायरा। था। It's मायरा Myra, है, yes. मायरा। आपका ताल्लुक है मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, जो स्लाइटर नोट पे आपसे बात की। सबसे पहले हम आपसे आइस ब्रेकिंग करते हैं, बहन भाई दोनों के हैं या सिंगल लोग हैं आप? नहीं, मेरी छोटी बहन है एक। और आपके? I have 7 siblings. माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल, कितना मजा आता होगा। हम ये सारे। बता ही रहे सारी जिंदगी। काम काज मेरे ख्याल में काफी दिल लगा उनका। अच्छा, आपके बहन भाइयों का तो बड़ा मजे का सिस्टम होता होगा, चीजें एक दूसरे की पहन लेते थे, ये उसकी उठा ली, उसका दिया। ऑब्वियसली अभी भी मेरी शादी हो गई है, मैं फिर भी अपनी बहन के वी स्टिल शेयर द क्लोथ्स, शूज, रियली सब कुछ, और कुछ सब कुछ। डांस शर्ट साइजेस पड़ती है या वगैरह नहीं? सेम है हर। सबको सबके साइजेस दैट्स सेम वेरी नाइस। What Even- about you? आपकी छोटी बहन का आपका साइज से? ऑफ कोर्स कोई नॉट। चीज है जो वो अच्छा, आपके साथ शेयर करती है या मैडम आपने मैं आपको लाके ये रखी बताऊं, हुई हो ये जो मैंने वो- इसलिए पूछा है, मेरी जो बड़ी बहन थी और हमारा 7 साल का डिफरेंस था, तो मेरी अम्मा इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो कहती है मैंने कई दफा तुम्हें फ्रॉक पहनाए हैं, कहती है मैंने कहा ये फ्रॉक्स आए ही होंगे पुराने पड़े करती हैं अम्मियाँ, तो ये कहती ये है, बचपन में होते हैं। बचपन में फ्रॉक करे। तो आपने भी बहन ने कोई आपकी चीज यूज की? हाँ, बचपन में उसने बहुत ही चीज़ें, हुडीज, टी शर्ट्स, इवन जो जॉगर्स होते थे वो भी इसने ना किए हुए हैं। साइज है तकरीबन सेम? ऑलमोस्ट सेम है, अब ऑलमोस्ट। चेंज हो गया? अब चेंज हो गया डेफिनेटली। अच्छा अब तो चलो, काफी चेंज हो गया। आप दोनों की शादी कैसे हुई, ये तो थोड़ा सा आइडिया कि ये कोई लक बाय चांस हो गया या नहीं? मारूफ इंटरनेशनल में आप दोनों का, दोनों डॉक्टर्स हैं, आसान होगी जिंदगी, क्या कहती हो, कर लेते नहीं, हैं? हमने भी यही सोचा था, बहुत आसान होगी जिंदगी। लेकिन लक पता क्या? हाँ, लक पता क्या, मजा आ गया। स्पेशली व्हेन यू बोथ आर डॉक्टर्स ना, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत तो बहुत डिफिकल्ट हो फिर थोड़ा सा जाता है। मैनेज करना Did you पड़ता है। plan this in like after the doctorate or what happened? I just want to know a little bit if you are okay with it. Yeah, sure. Basically, we met during our med school in the final years, COVID के अच्छा, बाद। बहुत मजे की स्टोरी है। एक्चुअली मैं BDS की थी, ये MBBS का था, ठीक है। ओ लड़के बहुत दूर गए। हाँ, सब यही कहते हैं इतना कैसे हो गया। तो मैं इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई थी अपने फाइनल ईयर में, तो तब ही हेल्प मी अ लॉट इन द कैंपेन course. वगैरह, तो And I बस ही didn't know- जस्ट फेल फॉर मी, आई थिंक तब। Exactly.
अच्छा ये गैर जानिबदारी नहीं, this is the actual story. This is because the actual we didn't know story. each other for the first 3 years of our med school. फिर इन्होंने कहा कि I want to be a politician, I want to be I want to be leader of your life. yes. तो फिर लीडर ऑफ योर आर्ट एंड लाइफ। and then she did That's become the very leader of nice. our वैसे सही आपकी तरफ से उनको तो पता नहीं, वो खवातीन वैसे पहचान तो जाती है पहली नजर में कि इसका क्या चल रहा है इस लड़के के दिल में, लेकिन आपने कभी सोचा था कि जब पहली बार इलेक्शन में हेल्प की क्या यार ये बेगम है मेरी? नहीं बिल्कुल नहीं. आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 3-4 months पे जाकर ना फीलिंग स्टार्टेड डेवलपिंग. उससे एक पहले affection जो है वो डेवलप हो गया हाँ, आहिस्ता yes. आहिस्ता. लेकिन आई थिंक इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि आई वाज अ वेरी सोशल पर्सन। और मेरे जो फ्रेंड्स थे मैं हमेशा उनके साथ खड़ी होती थी, यूज्ड टू कम देयर, हमारे साथ बातें करे, उनको छोड़ के मुझे हम यही करते हैं। हाँ, हम लड़के यही करते हैं। मेरे से बातें करे, मैं कहती थी वैसे I usually don't help people, लेकिन I don't know why मैंने कहा कि I should कुछ help अलग था, कुछ जो है ना Different गिटार्स feel, बज रहे थे. हाँ. अच्छा, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन लोगों की जो डोमेन्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे. कहीं में जाएगा हमारे साथ. वेलकम बैक टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मियाँ बीवी जो है वो कैसे मिले. 2-3 दिन से एक्चुअली जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना वो कुछ घरेलू मसाइल का ही चल रहा है, और उसमें ज़ाहिर है हमारी ऑडियंस जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि घर में बैठ के देख रही है, बहुत मसाइल भी चल रहे हैं। कनेक्ट भी कर सकती है, उसमें बहुत कनेक्ट भी कर सकती है. पहले हम थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे, फिर जो है हम अपने मेन टॉपिक पे चल जाएंगे. अच्छा, आप वहाँ अच्छे लग रहे हैं और आप यहाँ अच्छी लग रही हैं. मुझे लगता है हमने आपको ये जो इधर-उधर कर दिया हाँ, ना, वो आप ज़्यादा बहुत बेहतर fit लग किया रहे है. हैं. Very good. You guys आप look very ज़्यादा good. अच्छे लग रहे हैं. पहले मुझे लग रहा था ये वाली साइड अच्छी है, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं। नहीं ये साइड आपकी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. अच्छा, मुझे बताएं कि जितने भी लव मैरिजेस वाले कपल होते हैं आजकल उनकी तादाद जो है कामयाबी की शरह काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही है अरेंज मैरिजेस वालों से, लेकिन फिर भी मसले मसाइल जो है वो होते रहते हैं. और उसके बाद एक जुमला जो बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि तुम्हारी ही पसंद थी. अपनी मर्जी से समझी. बिल्कुल. तो इस तरह के मसले मसाइल से किस तरह से टैकल करना चाहिए? पहले शौहरों वाला पार्ट हम करेंगे और फिर हम बीवियों वाला पार्ट करेंगे. ठीक है, तो आपसे दानियाल शुरू करते हैं. देखें दानियाल, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बिल्कुल बोलूंगा. exactly. डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है पड़ोसियों से. नहीं देखें करियर हो आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में देयर इज़ वन थिंग कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. इफ़ यू नॉट फ्लेक्सिबल तो आप किसी चीज़ में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते. तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंडली रिस्पेक्ट. इफ़ यू रिस्पेक्ट ईच अदर तो यू लव ईच अदर. देयर इज़ नो सच थिंग एज कि यू लव ईच अदर बट यू डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर. तो अगर रिस्पेक्ट होती है, आई ट्राई टू गिव हर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स एंड मोर देन दैट, जिसकी वजह से काम बहुत ईजी हो जाता है. देन शी अंडरस्टैंड्स कि क्या करना है क्या और नहीं कभी करना है. कभी आंखों के इशारों से भी आप काम कर बिल्कुल, लेते हैं, है ना? exactly. ये खामन That's खामन, flexibility. आंखें जब निकाली जाती हैं, अच्छा बेटा और अच्छा शौहर, आंखों के इशारों से समझ जाता है कि समझ बीवी को जाता क्या है. चाहिए. कभी कभी ऐसे मेहमान सामने बैठे हो तो कभी इशारा से किया कि नहीं करनी हरकत, क्या बोल रहे हो? ये तो शुरू से वही, पहले वालदा करती नहीं है, फिर अब ये बेगम बेगम करती करती नहीं है. अच्छा, बड़ी आंखों का ये फायदा होता है. ओवर टू यू मायरा. मेरे ख्याल से जब से हमारी शादी हुई है, जितने भी हमने प्रॉब्लम या जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें इट वाज जस्ट लाइक वन पर्सन शुड ऑलवेज लीव द रूम. कि जब आप इट वाज ऑलवेज हिम. नो समटाइम्स Mostly it's him, but sometimes it's मतलब him. उसको एक्सलेट नहीं होने देना आपने. मतलब एक ने खामोश रहना है, सब्र करना है, पेशेंस दिखानी है, और दूसरा बंदा कैन बी द एंग्री वन. और अच्छा मायरा, नाउ वी विल स्विच टू योर प्रोफेशन. आप मारूफ इंटरनेशनल में जोक्स अपार्ट आप दोनों बहुत अच्छी अपनी खदमात सर इंजाम दे रहे हैं. आपने ब्रेक में हमें एक बहुत अच्छी खबर भी सुनाई, शायद मैं कुछ गलती कर दूंगा तो प्लीज़ आपने दुरुस्त कर देना. आपने कहा 20% और के नाजरीन को और हुमायूं और हलीमा को तो चले निकालें, हमें ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह. चलिए आप भी फैन फॉलोइंग हमारे जितने भी फैन फॉलोइंग जो हमारा नाम लेंगे तो आपको 20% जो है Off on ऑफ मिलेगा. और dental डेंटल सारी डेंटल और दानियाल, आप फैसिलिटीज कुछ पे दे रहे हैं? आपको जो है वो ऑफ मिलेगा. एनी ऑलमोस्ट दुआएं? 20% ऑफ दुआएं भी होंगी एंड 20% ऑफ ऑन ऑल कार्डियक इश्यूज. और यार मैं कहता हूँ बेहतरीन नहीं हो गया ऑल जबरदस्त. कार्डियक इश्यूज, बट उसके लिए आपको मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाना आना पड़ेगा. यस, यू हैव टू गेट कम एंड गेट अ कंसल्टेशन डन. ठीक है. डेंटल का तो फ्री चेकअप होगा. तो अच्छा, they can just come and say that they are Say from hi or yeah to you. hi. लेकिन हमारे सॉरी मैं थोड़ी
निटी ग्रिटी में जा रही हूँ। मारूफ में हाँ पहले जो है वो अपना कराते हो, सारा सिस्टम में लॉगिन कराते हो और Yes, उसके yes. बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो Yes. क्या आपने उनको बताना पड़ेगा हमारे कॉलर्स को कि जी हमें नहीं, वो ये डायरेक्ट डेंटल डिपार्टमेंट में आ जाएं। आई एम अच्छा। ऑलवेज देयर, आई एम देयर फ्रॉम 11 to 7, तो वो आ जाएं, आके बता दें। तो And you are there 5 days a week? 6 days 6 a days week. 6 days a week. days, Sunday you're Monday not to there. No, Saturday। Sunday we are not there. ठीक है। अच्छा, ठीक आपसे हो। सवाल अब डेंटल का मैं पूछूंगा आपके प्रोफेशन के हवाले से। इट इज़ जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, खास तौर पे जो दांत का बाहर आ जाना इज द कॉमन प्रॉब्लम Yes, जो लोगों को yes. होता है, जो वो कम करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ठीक है, चाहे ब्रेसेस आप किसी भी किस्म के ले लें, अलाइनर्स ले लें, अलाइनर्स तो सुपर एक्सपेंसिव, लेकिन एट द सेम टाइम ब्यूटिफिकेशन में अगर देखें तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अलाइनर्स अच्छे लगते हैं, बहुत महंगे, लेकिन ब्रेसेस बहुत बुरे लगते हैं। मतलब बंदा हंसता है, उसके बाद दिल नहीं करता आप उसके पास बैठे। ठीक है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कॉस्ट? ये जो ब्रेसेस और उसकी है और क्या तरीके हो सकते हैं, इसके हवाले से बताइए कि जो दांत का ज़्यादा बाहर आ जाना होता है और ये किस वजह से होता है? अच्छा, जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं, कॉस्ट तो डेंटल की ज़्यादा है, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ ऐसे द मटेरियल। हमारा मटेरियल इज़ रियली एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर जो आप ब्रेसेस की बात करें, दांत मैल अलाइंड हैं, किसी के बाहर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उसकी काफ़ी कॉजेज़ हैं। बोन अगर आपकी अच्छी नहीं है, हड्डी बच्चों में छोटी रहेगी, उसकी वजह से आपके दांत मैल अलाइंड है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अक्सर आपने देखा कुछ के मुंह चेहरे लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, वो सारे जबड़े के इश्यूज हैं। तो जो हमें बचपन में कहा जाता है कि हम दांतों को ज़बान लगा रहे हैं उसकी वजह नहीं से नहीं, हमारे ऐसा उससे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं ये है, myth है। ये Rajasthan में। मिसकंसेप्शन है, But ऐसा yeah, कुछ। if you have crooked teeth, you can pass it down to your children as लेकिन well. मायरा आपने हमें ये okay. डिटेल में Genetic हो बताना गया ना है। फिर। एक तो ये कि उसके क्या क्या तरीके, क्या ब्रेसेस अलाइनर्स ही वाहिद तरीका है अपने दांतों को Braces, ठीक करना? aligners, हम समरा की कॉल ले समरा की लेते call हैं। लेते हैं, वो समरा पूछ की लो। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, हलीमा भी आप सुनाए, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाह रहे हो? जी मैं ना हमारी लाइट तो नहीं, वैसे मन की बातें मसलन कि अभी मैंने सुनी है तो मुझे पता चला कि आप दांतों के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। तो मुझे ना ये वो जो अकल दाढ़ है ना उसका इशू है। निकल नहीं रही है, निकल आई है। नहीं तकरीबन ना ये मुझे 1 साल से बिल्कुल थोड़ी सी है एंड पे, मुझे ना वो तंग करी। तो मैं मैम से यही पूछना चाहूंगी कि मैं उसे निकलवाऊं या उसका क्या सबरा, करूं? आपका अगली आवाज सुनेंगे मायरा की। डॉक्टर मायरा, आप प्लीज बताइए, अगर पूछना चाहती कुछ हिस्ट्री तो प्लीज ओवर टू यू। अच्छा, एक इनकी एज पूछ लें। आप पूछिए। समरा, मैम आप 35। 35। अच्छा, ये पेन आपको कब से है? ये मैम मुझे 1 साल से पहले तंग नहीं थी करी, अब तकरीबन 1-2 माह हो गए मुझे ना वहाँ पे जब खाना वगैरह खाए ना तो इचिंग सी होती है। तो अक्ल दाढ़ का यही मसला है कि अगर इसमें बहुत शुक्रिया समरा कॉल करने अच्छा, के लिए। जी मायरा, over to समरा you। को मैं आंसर कर देती हूँ कि अगर अक्ल दाढ़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसको हम एक ही तरीका है, इसको निकलवाना है। अगर ये आपकी ऑक्लूजन में नहीं है, पीछे है, टेढ़ा है, अक्सर गम के अंदर फंस जाता है, तो इसका एक ही इलाज है, इसको निकलवाना पड़ेगा। हम अक्सर पेशेंट को कहते हैं कि घर में नीम गर्म पानी में नमक डाल के उस तरह थोड़ी देर होल्ड करें और फिर कूली करें, तो उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ी सूजन को कम करता है, तो वो कर ले। वरना निफ्लाम माउथ वॉश यूज़ कर लें, फिर पेन किलर्स हैं वो ले लें, लेकिन इसका एक ही हल है। अगर इस तरह से अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका यही है कि Ultimate आपको solution is रिमूव to- करानी Is पड़ती it painful? Yeah, it is निकलना very का- painful. निकलने का भी बहुत पेनफुल होता है जब तौबा, निकलते हैं। अल्लाह लेकिन माफ निकल- करे। हम एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तब पेनफुल नहीं होता, यू जस्ट फील द प्रेशर। अच्छा, लोग वैसे ही आजकल बहुत डरे हुए हैं अकल नहीं दाढ़ नहीं, के। खुदा का वास्ते ये बात मत करना। मैं अकलदार निकलवा के देख चुकी हूँ। अल्लाह दुश्मन को भी आई इस थिंक अजाब इट से डिपेंड्स बचाए। ऑन कि आप उस किस टाइम dentist के आपको पास feel जाना है? नहीं Depends के upon the पास में। dentist as well. वैसे No, I उस agree टाइम with it. आपको फील नहीं होता, वो बहुत अच्छे एनेस्थीसिया उन्होंने दिए हुए होते हैं, लेकिन उसकी जो आफ्टर इफेक्ट हलीमा, आई विल स्टिल एग्री बिकॉज मेरे 2 लोगों ने घर में ही करवाया हुआ है जिनका दोनों का अकल दाढ़ का इशू था, एंड लिटरली दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट ऐसा है। ही टेक एक कॉल मैं भी मुमताज। accept it। अच्छा, Caller sorry. is- मुमताज Okay, कॉल we can take the call. अस्सलाम वालेकुम मुमताज, क्या हाल चाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी सर, जी मिस्टर जी मुमताज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। जी, आप आज हम बहन भाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं। हमारे पास कार्डियक डॉक्टर भी है और डेंटिस्ट भी है। किस हवाले से बात करेंगे आप? अब हवाले का तो पता नहीं है, लेकिन ये कि मुझे ना सर में दर्द होता है और सर ये साइड के जो पट्टे हैं ना उनमें दर्द होता है, 2 दांतों का भी दर्द होता है। मैंने काफी इलाज करवाया, आराम नहीं आ रहा। आप रहते कहाँ पर हैं? मुल्तान में। मुल्तान में। मुल्तान किस जगह पे? मुल्तान शाहरुख नेला। ठीक है, आपको कंधों में भी दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, दांत में भी दर्द होता है, ऐसा ही है? जी जी। हम जी, आपको जी। ब्रेक यहाँ पे लेंगे, वापस आके हम आपको बताएंगे इसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन करीबी अस्पताल से प्लीज जरूर रब्ता करें क्योंकि एक मसाइल ज्यादा है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डेंटल हाइजीन और इन चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन दानियाल को भी थोड़ा सा इंक्लूड मेरा वो एक सवाल इनसे वो रह गया था, सिर्फ मैंने ये जल्दी पूछना से था, कर लो आपने आप। वो दांतों का ये बताना है कि क्या अलाइनर्स और ब्रेसेस के अलावा भी इनका कोई और इलाज हो सकता है या यही 2 इलाज है? अच्छा, डिपेंड करता है केस पे, ठीक है। अगर दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो वी कैन गो फॉर विनियर्स, ठीक है। बिल्कुल उनमें मैल अलाइनमेंट की लेवल्स हैं कि अगर बिल्कुल ही जबड़े का इशू है, हड्डी नीचे आई है, फिर तो सर्जरी वगैरह, वो तो डिपेंड करता है पेशेंट को देख के। लेकिन ठीक है। अगर कोई नॉर्मल एक दांत टेढ़ा है, थोड़ा सा बीच में गैप है, डायस्टीमा, जैसे अक्सर आगे वाले दांतों में गैप होता है, ठीक है, तो उसको हम विनियर्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन द केस। लेकिन अगर बहुत वर्स्ट सिनेरियो तो फिर हमें फिर सर्जरी प्लस ब्रेसेस, पहले सर्जरी Braces होती की है, तरफ फिर जाना ब्रेसेस पड़ेगा। लगते हैं 2 साल ठीक के हो लिए। गया। दानियाल, कॉलर का जो सवाल था वैसे तो वो बहुत वास्ट था और हुमायूं ने उनको सही कहा है कि आप भाई किसी डॉक्टर करीबी अस्पताल के पास जाएं, उनके से जाके कंसर्न लें कि डॉक्टर मुझे से नहीं ये होगा, 3 मसले हैं तो डिफरेंट डॉक्टर डिफरेंट से होगा। स्पेशलिटीज। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग जो हैं ये मसले घर में ही केटर करते रहते हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप घर में देख सकते हैं, लेकिन जब इससे बढ़ जाए मामला तो फिर आपने डॉक्टर के जाना ही जाना है, फिर आप घर में नहीं इलाज कर सकते। देखें, वेन एवर द बॉडी इज़ इन पेन है, वो एक अलार्म बज रहा है आपका कि आपने अब डॉक्टर को जाना है। यू हैव टू इंटरवीन समहाउ। ठीक है। या तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं या यू हैव टू गो टू द पिल्स या मेडिकेशन की तरफ जाना होता है। अगर आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो गई है तो यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इवन इफ यू हैव डिस्पेप्सिया ना, आपने फिर भी जाना है हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। एक ईसीजी होती है अराउंड 200-250 की हो जाती है, 250 तो की है उससे आज। क्लियर आउट कि आपको कोई हार्ट इशू नहीं है, बिकॉज एवरी सेकंड काउंट्स इन केस ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है। जितने सेकंड्स गुजर रहे हैं आपका हार्ट मसल इट्स डाइंग, तो इट्स बेटर कि आप जाएं हॉस्पिटल एंड जाके ईसीजी करा लें। दानियल, इससे पहले सॉरी, मैंने एक इसीजी से रिलेटेड ही सवाल पूछना है। कभी कभी लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है और वो फिर जब अस्पताल जाते हैं डॉक्टर्स कहते हैं इट्स नथिंग, इट्स अ पैनिक अटैक, और आप जो है तो थोड़ी बहुत मेडिकेशन के पास घर से जाते हैं। नेक्स्ट टाइम उनको उससे सिवियर हार्ट अटैक की तरफ वो जा रहे होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि लास्ट टाइम हमें क्योंकि पैनिक अटैक हुआ था तो इस टाइम भी शायद यही हो और डॉक्टर्स कुछ क्योंकि नहीं कहेंगे। symptoms similar हैं दोनों। सिम्टम्स सिमिलर है। आपने बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक। बेसिकली जो पैनिक अटैक है ना, उसमें आपकी परसिस्टेंट पेन नहीं होती, उसमें आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, आपको पेल्पिटेशंस वगैरह हो रही होती हैं। लेकिन उसमें इफ़ यू टेक डीप ब्रेथ्स, आप थोड़ी सी यानी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा यानी आप एकदम से यू गो आउट फॉर अ वॉक, वो सस्टेन हो जाती हैं। लेकिन जो चेस्ट पेन रिलेटेड टू द हार्ट, वो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, इट विल नॉट गो अवे अनटिल अनलेस कि आपको डायबिटीज़ है, उसमें साइलेंट एमाइज होते हैं। बट दानियाल, अगेन जो हलीमा ने बात की, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। आई थिंक जो हलीमा ने टॉपिक अभी छेड़ दिया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बड़ी डिटेल हम बात करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाह रहे बट आई वुड से कि इवन व्हेन यू गो टू द ER ऑफ एनी हॉस्पिटल, तो दे डू ओनली 2 टेस्ट। एक आपका ड्रॉप आई करा लेते हैं और एक ECG कर लेते हैं, जिसपे बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि आपको पैनिक अटैक है ठीक है। या आपको MI है। ठीक है। तो इट इज जब नेक्स्ट टाइम होता है वो फिर थोड़ा सा ये है कि हमारे लोग थोड़ा सा सुस्ती का फिर सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। I'll switch to मायरा। डॉक्टर मायरा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी दांतों के बारे में बात आती है तो हम एक ओरल हाइजीन की बात करते हैं कि दांत साफ कैसे करने। वो कहते हैं पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर ले लिए जाएं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती। आप क्योंकि मॉडल भी लेकर आएंगे, एक तो हमें तरीका हमें बार बार हमने समझाया, ये तो बड़ा मुनफिद सवाल मेरे ख्याल में रुबीना जी ने भेजा है, कभी नहीं पूछा किसी शो पे, लेकिन ये ओरल हाइजीन आप प्लीज़ ज़रूर बता दें कैसे ओरल हाइजीन जो है हम लोग हमें इसको मद्देनजर रखना ज़रूरी है, प्लीज़ अगर ओवर टू। अच्छा, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप किस तरह दांत साफ करते हैं? जी, ये इस तरह राउंड सर्कुलर मोशन, राउंड सर्कल में, और कभी यू भी, ठीक है, यू भी, बोथ साइड्स एंड देन अंदर की तरफ जाके ऐसे 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 बट और सीधा नहीं रख रहा मेरा होता ना, सबसे basically ज्यादा बात मसला करते ये हैं। था कि मैं अपना हाथ इतने जोर से चलाता था ना कि मेरे मसूड़े जैसे नीचे मशीन दम ली। क्योंकि मुझे लगता था कि साफ इंशाल्लाह वो ऐसे होंगे, बर्तन भी तो ऐसे ही धुलते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। मैंने लेकिन ये- ऐसा बिल्कुल और नहीं है। अगर आप हाँ। लिटरली आप सब देखिएगा, जितने सुनने वाले हैं हाँ। और देखने वाले हैं, हाँ। अगर कभी आप दांत करते हुए ना अपने आप पे जरा कॉन्शियस करें कि ओए भाई मैं तो बहुत जोर लगा रहा हूँ, बहुत जोर, लोग इतना जोर से, जैसा आप वाइपर नहीं मार रहे होते, जोर से रगड़ रहे होते हैं। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उनके मसूड़ों से खून इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने डैमेज किया हुआ था। और मेरे अच्छा ही मैं आप अगला हाँ। आप पहले से दिखाइए। अच्छा, दिस इज द मॉडल। बल्कि हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे हम मायरा के पास, और मायरा हमें बताएंगी कैसे दांत हम साफ करना चाहिए। अब एक व्हाट इज द राइट प्रोसीजर। अपने बच्चों को भी टीवी के सामने बिठा दिया, अगर वो आज छुट्टी पे और नहीं है तो आपने रिपीट पे दिखाना है, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए एक और शो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो एंड ओवर टू मायरा वेरी क्विकली। मायरा, आपने मुझे साफ साफ गलत साबित किया। आपने कहा तुम गलत कर रहे हो दांत साफ। डॉक्टर मायरा कैसे करते हो? अच्छा, बेसिकली यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड पुट योर टूथब्रश लाइक दिस एट एन एंगल 45 डिग्रीज, ठीक है? दिस इज योर अपर, टिल्टेड रख रहा है ना यस, हमने? Zoom टिल्टेड करें रखना है, इनको जी। ठीक है? हाँ जी। टिल्टेड रखना है एंड देन यू हैव टू डू दिस like this. I like it. This. Okay, even है। for the lower jaw you have to put it like this. हाँ। You have to swipe up. तो फिर मैं बेसिकली लेकिन ये जो- करूँ sorry, कि And मैं you don't घंटा have- पहले उठूँ तो मैं फ्रुस ही करता Then you रहूँ। don't have to do सुने, this. जो आप प्रोसीजर कर रहे हो हाँ। उससे मुझे लग रहा है कि आप इसलिए कर रहे हो ताकि ताकि आपके- दांतों के बीच में जो खला है उसमें एग्जैक्टली जो चीजें फंस गई हैं वो गम्स और निकल दांत जाए। के बीच में जो एरिया है ना, बेसिकली आपके थोड़े ब्रिसल्स अंदर जाने चाहिए, क्या देन यू हैव टू नहीं, लेकिन वो तो फिर फ्लॉस से नहीं हो जाएगा। वो तो दांतों के बीच में जो एरिया होता है ना, वो तो फ्लॉस से क्लीन हाँ। होता है। यू हैव Where टू the यूज brush फ्लॉस doesn't फॉर reach. दैट। ठीक है। और ये तो आपने गम, जिस तरह ये दांत है, इफ यू लुक, और ये गम है, तो इसके बीच में थोड़ा सा ब्रिसल जाए एंड यू। नहीं, लेकिन लास्ट वाले जो दांत है जो यहाँ ये- पे, उन तक तो यूं जाके यूं नहीं आज होगा आपने ये। प्रैक्टिस करनी है, फिर यू कैन मैडम मैं हाँ। बताऊं, इसका एक जवाब है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। इसका जवाब मुझे डॉक्टर जौहरिया ने भी दिया था और आपसे भी अब यकीन एग्री करेंगी। आप हमेशा, हम इतना बड़ा टूथब्रश लेते हैं, उसकी शक्ल इतनी, आपने हाँ। छोटा टूथब्रश लेना है ताकि वो आखिर तक जिसका चला ये जाए। तो बहुत बड़ा है, जैसे हाँ। आजकल कैन आई टेक द नेम सेंसोडाइन, हाँ, Sensodyne भी वो use करते हैं, छोटे 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 वाला। उसका सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश है, उसका बहुत हेड इज रियली स्मॉल, वो आराम से पीछे और होता एक है। और चीज आपने हाँ। बतानी है लोगों को, जो हम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। 3 तरह के ब्रश होते हैं, हाँ, सॉफ्ट, soft, मीडियम, hard, हार्ड, medium. and so और many हम उठा people के ले are- लेते हैं। हाँ, so many people are using the hard one, Hard even one. you, I am sure. नो मैंने बताया, दिल्ली शेर पड़ा है, मुड़ के खावन आया। मैं दसिया तो मैंने कह रहे तुसी भी यूज कर दो। But 60 to 70% people have Even very sensitive Daniel gums in was using the Pakistan. medium one. He did not know कि soft भी है. I मैं told भी him. सॉफ्ट यूज करता नहीं, हाँ। लेकिन मैं तो हमेशा से ताहयात से मीडियम ही यूज कर रही नहीं, हूँ। नहीं, मैंने use तो हमेशा soft. सॉफ्ट किया, कभी soft भी हार्ड नहीं, आपके But दांत ये already 60 to है very 70% nice, people have but sensitive soft use gums. करें. बहुत प्यारे हैं. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, आई लाइक यू। अच्छा दानियाल, कमिंग बैक टू me. You also are very nice. बहुत प्यारी back to स्माइल है, you. perfect smile. एक चीज जो आप दोनों से कनेक्टेड है, आप दोनों के टॉपिक से कनेक्टेड है, वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सवाल मैं मायरा की तरफ भी लेके आऊंगी, लेकिन जो लोग स्मोकिंग Yeah, करते very हैं good, yeah. उनको थैंक यू सो मच। Yeah, she मेरे- is so smart. मेरे दिमाग में ही नहीं थी बात। वेरी गुड है। ये आप वही हरकत कर रहे हो जो लोग आपके साथ मैसेज कर करके कर नहीं, मैं रहे उससे हैं। बता रहा हूँ, दिस एक्चुअली मेरे ज़हन अक्सर होता है, तो मुझे ये वैसे डिस्कनेक्टिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो I'm very मच। अच्छा, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक Heart का। लेकिन जब आप किसी को कन्विंस करना शुरू करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो लोग कहते हैं मरने का तो एक दिन मुतय्यन है और उस दिन तो सभी ने मर जाना है, फलाना देखो पूरी ज़िंदगी इतना क्लीन रहा है लेकिन वो मेरे से पहले मर गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। एक तो ये कि स्मोकिंग के किस तरह से असरात हैं हमारे दिल पे, और इसकी रीज़न क्या है। हम अगर किसी को कायल करना चाहें कि वो स्मोकिंग क्विट कर दे, तो हमें क्या क्या उसको In relation to the दिल के अमराज। हाँ, In relation to बताने दिल चाहिए के कि आपके दिल पे किस किस तरह से असर अंदाज हो रहा है, तो आपको इसको तर्क कर देना चाहिए। Basically, smoking that increases the chance of heart attack by almost 200%. And if you're smoking, तो for example, a 30-year-old guy जो बिल्कुल non-smoker है, the chances of him getting a heart attack is around 30-25%. ठीक है। लेकिन if you are a smoker and you're in your 40s, especially males, there is a chance of 150% to 200% कि you will get a heart attack. You said 40s आपने and you 40 said की male, तरफ कि इशारा फौरन के बाद किया है। आपने मुझे क्यों कहा? Oh, yeah, that was just unintentional. I'm really sorry. Moving on. तो उसके जो चांसेस है वो कितने परसेंट हो जाएंगे? 150% if you're in your 40s and if you have a very sedentary lifestyle. ठीक है। And जब भी कोई चीज़ आपने if you want to remove anything from your life, you always need some alternatives. अच्छा। जिस तरह मार्केट्स में पहले पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल थी, अब निकोटिन गम्स आ गई हैं, निकोटिन गम्स आ गई हैं. They don't have any cancerous agents in them. एंड आप उसको एंडोर्स करते हैं कि वो उससे बेहतर है, कम dangerous निकोटीन है? के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, अपने Hazards. मसले हैं, लेकिन निकोटीन गम इज़ अ वेरी सेफ ऑल्टरनेटिव टू वेपिंग. I don't agree. I think we'll switch to Myra. मैं इस पे आपके साथ वापस आऊँगा. I have some my contradictions on that too. But Myra, ये it is very important कि जब हलीमा ने इतना खूबसूरत सवाल स्मोकिंग का पूछा है कि हमने देखा है स्मोकर्स के दांतों से आप पहचान जाते हैं कि यार वो तुम सिगरेट smoking कर पीते हो. रहे हैं, yes. क्या बहुत असरात पड़ते हैं और कभी-कभी किसी बहुत को नहीं भी ज़्यादा। पड़ते? What do you have to say on नहीं, that? everybody who smokes he is going to have staining. ठीक है, उसके दांत अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा काले होंगे. वो जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनमें तो यू कैन टेल कि ये स्मोकिंग करता है. ठीक है, उसके बाद उनके दांत बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्सिनोजेंस होते हैं. स्मोकिंग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है, इट कैन गो टुवर्ड्स ओरल कैंसर.
ठीक है, आपके मुंह में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक तो स्टेनिंग इतनी ज़्यादा है, ज़ुबान के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, आपकी ड्राई टंग होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से तो उनको क्या जल्दी जल्दी डेंटल प्रोसीजर्स कराने चाहिए ताकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे शुड स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। सेकंड पे अगर उनको ये टंग की स्टेनिंग वगैरह हो रही है, आप माउथ वॉशेस यूज़ करें, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाएं, फिर आफ्टर एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट को विजिट करें। कोई उनके मुंह में इस तरह का छाला तो नहीं है जो 2 वीक से ज़्यादा मुंह में रह रहा है, तो उसका एक अलामत है कि इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स समथिंग सीरियस। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल कम टू डॉक्टर दानियाल एंड वी गोना आस्क हिम क्वेश्चंस। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब। आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सब। तो दानियल, बिकॉज मेरी कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा मसला था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये बताएं, क्या सिगरेट जो लोग पीते हैं, क्या उसका ये है कि कुछ बेलोडाउन करके कुछ छोटी चीज़ ले ले, क्या वो कम डेंजरस है, क्या वो कम खतरनाक है, वो लेना शुरू कर दें? सब चीज़ें उतनी ही डेंजरस हैं। आप बेसिकली काम का एक तरफ से पकड़े हैं, दूसरी तरफ से पकड़े हैं, इट विल लीड टू वेसल डेथ, it will lead to blocks in your hearts and in your brain. So there is no proper alternative to smoking. So you have to quit smoking at all cost. I have patients जब उनको बेसिकली निकोटीन की बात कर रहे हैं। निकोटीन आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। बहुत बुरी है निकोटीन। किसी भी चीज में हो, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में निकोटीन इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड यू हैव टू स्टॉप टेकिंग निकोटीन, सिगरेट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू निकोटीन वो आप यू विल बिकम डिपेंडेंट ऑन इट। लेकिन दानियाल, क्या ऐसे होता है डॉक्टर मायरा कि आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो आपकी माउथ डिजीजेस है, उससे क्या आप हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। आपकी जो ओरल हेल्थ है वो बेसिकली आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को डिफाइन कर रही है। जिस तरह एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तब हम उसको अगर अपने दांतों मसूड़ों का ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चे के दांत को इफेक्ट होगा। बच्चे रियली? यस, ऑफ कोर्स। अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हो जिसकी वजह से बच्चे के आपके अपने दांत में भी स्टेनिंग होती है, लेकिन बच्चे के जब दांत आते हैं उनके ऊपर स्टेनिंग होती है, तो बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ लीड्स टू अ गुड ओरल। मतलब सेकेंडली जो कैविटीज हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो बैक्टीरिया इन योर टीथ दैट गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट्स द वेल्व्स ऑफ योर हार्ट। तो अगर आपने कैविटीज का अपना इलाज नहीं करा रहे, इवेंचुअली आपका जो वेल्व है आफ्टर 10-15 ईयर्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो इंटरलिंक्ड है बॉडी की एक दूसरे के साथ। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है जब उनको कोई हार्ट की डिजीज़ होती है, या तो वो किसी क्लिनिक का रुख कर लेते हैं, या फिर वो किसी छोटे अस्पताल में चले जाते हैं जो बहुत वास्ट नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हार्ट की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। क्या अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको किसी बड़े अस्पताल में ही जाना चाहिए जहाँ बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हो, ताकि अगर कोई इंटरलिंक कोई मसला आ रहा है तो वो भी वहाँ पे चेक हो सके? जैसे मारूफ है, एक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे और बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है मौजूद हैं, तो क्या इस तरह की किसी जगह पे जाना ज़रूरी है? लेकिन जब आपको एक्यूटली कोई चीज़ होती है, हार्ट अटैक वगैरह होता है, तो किसी भी आपका जो एक्यूट मैनेजमेंट है आप किसी भी क्लिनिक से करा लें, जिसमें 4-5 ड्रग्स होती हैं जिसको हम ACS प्रोटोकॉल कहते हैं। दैट गिव्स यू अराउंड 30 minutes to 1 hour, जिसमें आपने यू हैव टू गो टू अ टर्शरी केयर। जिस तरह मारूफ है, देयर आर डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बड़े जितने भी लेकिन यू हैव टू गो टू द बिगर हॉस्पिटल ताकि आपकी उसी वक्त एंजियोग्राफी हो सके। दैट इज बेसिकली अ स्कैन ऑफ योर हार्ट के कौन कौन सी ना आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, एंड देन उसके बाद स्टंट्स चलते हैं। एंड दिस इज, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है कि स्टंट्स चल जाएंगे तो क्या होगा। इट्स जस्ट 40 to 45 minutes प्रोसीजर होता है, 24 आवर्स आप हॉस्पिटल में रहते हैं। ऑन द थर्ड डे यू डिस्चार्ज होता है, मारूफ में होता है। अच्छा डॉक्टर दानियाल, ये जो आपने सारी चीजें बताई, इससे पहले हम हमेशा मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करता हूँ। सो क्या एक नॉर्मल इंसान जिसको थोड़ा सा कभी-कभी चेस्ट में पेन होता है या लेफ्ट वाली बाजू में पेन होता है, क्या वो आपके पास मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आ सकता है? क्या आप उसे कोई डिस्काउंट देंगे ताकि वो अपना एक बार दिल का पूरा वो चेकअप करवा ले, ताकि उसे पता हो कि वेयर डज ही स्टैंड? क्या वो करीब है खुदा ना खास्ता कार्डियक किसी इशू के? क्या ये पता चल सकता है और क्या उसको कोई सहूलियात मुयस्सर होगी? अगर इफ यू कम इनटू द ER ऑफ मारूफ, तो आपका जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो सारा फ्री होता है, जिसमें ACS प्रोटोकॉल होता है। आपकी ECG के बहुत माइल्ड से चार्जेस होते हैं। इसके बाद आपकी जितनी भी फर्दर मैनेजमेंट होगी उस पर वी विल ऑफर यू 20 to 30% डिस्काउंट। और वहाँ पे स्टंट प्रोसीजर, सर्जरी सब कुछ होता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन बाईपास सर्जरी, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल अराउंड द क्लॉक। इफ यू कम एट 3 AM 3 PM पे एवरीथिंग विल बी डन, 3:30 PM तक।
हमारे पास मार्जिन ही इन कार्डियक सेटअप्स में वी ओनली हैव 30 मिनट्स ठीक है। फ्रॉम एंट्रेंस टू द हॉस्पिटल टू द प्लेसमेंट ऑफ द स्टंट। That's amazing. तो कहीं भी डॉक्टर कहीं भी हो, ही हैज़ टू रीच द हॉस्पिटल विद इन 10 to 15 मिनट्स, ताकि 30 मिनट्स तक आपके ना स्टंट डल चुका हो। अच्छा, जो सवाल मैंने पूछा था ना उसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। उसके पूछने की रीज़न थी कि मैंने एक ऐसा केस देखा हुआ है जिनको हार्ट अटैक हुआ, उनका स्टंट डल गए, बिल्कुल ठीक, वो नॉर्मल हो गए। फिर उसके बाद उनको ब्लड थिनर जो है वो लगाया गया, जो कि हर किसी को लगाया जाता है, लेकिन वो उनको रिएक्ट कर गया और उनकी खून रुका जो नहीं, जी ज़्यादा थिन हो गया। जी ज़्यादा थिन हो गया और उनकी जो दिमाग की शरियानें थी उसमें से वो लीक होना शुरू हो गया। तो जब वो लीक होना क्योंकि शुरू वो हुआ, स्पीड तेज हो जाती स्पीड है, तेज पतला हो हो जाती गई है, ना, और तो वो थोड़ी रैप्चर हो गई। तो वो जब उनको डॉक्टर्स को पता लगा तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे इसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, आप इनको मूव कर लें। और जब हम मूव करके एक और अस्पताल में लेके गए, हालांकि जिस अस्पताल में थे वो बहुत बड़ा अस्पताल है पिंडी का, लेकिन जब हम मूव करके लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये हाँ जी, ये आप देर कर चुके हैं, इनका दिमाग जो है वो अपनी जगह छोड़ चुका है और ये बैक टू लाइफ नहीं आ सकते। तो इस वजह से मैंने ये पूछा था कि किसी ऐसे अस्पताल में बड़े में जाना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज जो है अंडर वन रूफ मौजूद जाना तो आपके आइडिया का आपके घर के पास है, यानी विद इन द 45 मिनट की रेडियस में है, यू हैव टू गो टू अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल लाइक मारूफ। लेकिन अगर नहीं है तो जो अच्छे क्लिनिक्स हैं या अच्छे स्मॉलर सेटअप्स हैं, दे गिव यू अ इंजेक्शन ऑफ प्रोटामीन के, कोई भी जो उन्होंने आपको मेडिकेशन दी है उनके एंटीडोट्स के साथ आपको देकर भेजते हैं कि कोई खाना खा सकते, देयर आर एनी कॉम्प्लिकेशंस, तो यू कैन डील विद देम इन द एम्बुलेंस। अच्छा, तो जो अच्छे सेटअप्स हैं छोटे वाले, दे गिव यू द एंटीडोट्स एज वेल। तो एम्बुलेंस में हर चीज़ अच्छा, अवेलेबल देयर इज नो निग्लेक्शन, में आपके टॉपिक से निग्लेक्शन नहीं है, लेकिन कार्डियक मेरे भी हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि आई हैव ए हार्ट पेशेंट एट माय होम एज वेल। डॉक्टर दानियाल, क्विकली आप सवाल करूंगा, फिर हलीमा आई विल रिक्वेस्ट हर कि वो डॉक्टर मायरा से पूछे। डॉक्टर दानियाल, ये जो कार्डियक इशू होते हैं इसमें एहतियात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप जिस एज में होते हैं वहाँ पर आप एहतियात बहुत मुश्किलों से उनसे करवाते हैं। वो कहते हैं खुदा ना खास्ता वैसे भी मरना है तो ज़िंदगी एंजॉय करके क्यों ना कर लिया जाए। क्या कोई बीच का रास्ता होता है कि वो ज़्यादा परहेज की तरफ उन्हें ना ले जाए, बिकॉज आपको पता है उनकी ज़िंदगी वो लगता है उनको बोरिंग हो गई है, और ना कि उनको ज़्यादा इतना हो कि उनको लेयर की तरफ ले जाए कि वो जो चाहे खा सके। कितना ज़रूरी है एहतियात करना अगर खुदा ना खास्ता आपको एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ? एक दफ़ा आपको हार्ट अटैक हो गया तो दैट मीन्स के यू विल, इफ़ यू डोंट डू द प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स, आपको 2 साल बाद दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है। हर चीज़ में एक बैलेंस रखना होता है। इफ़ यू डू 30 मिनट्स ऑफ जॉगिंग या 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग एवरी डे, जो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होता, यानी आप सुबह अगर नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं तब आप जॉग कर सकते हैं, यहाँ पर शोज़ में आप लोग बैठे हुए हैं, आप रात को जाके वी हैव जिम्स नाउ, पहले जिम्स का इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती थी, आप जिम में ट्रेडमिल कर सकते हैं 20 मिनट्स। एज़ कम्पेयर टू जो हमारा है फूड, वो पाकिस्तान का थोड़ा सा जो हमारा कल्चर है, हम हर चीज़ में एक ऑलरेडी घी बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हम और ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, तरी डाल देते हैं। हाँ, Exactly. तरी होनी चाहिए सालन तो ये है कि आई डोंट से कि आप बिल्कुल एक चीज़ ख़त्म कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ऑयली फूड्स खा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम 7 days a week, आप उसको 2 days कर बट क्या ये इस ऑयली खानों से, इन चीज़ों से दांतों में भी फ़र्क पड़ता है क्या? जितने भी आप चीज़ें खाते हैं, क्या डज इट अफेक्ट अलॉट? मुझे लगता है एक छोटी सी चीज़ हलीमा कर ले कि आप हर खाने के बाद कुल्ली कर ले तो आपको वो लिटरली इट गिव्स अ मैजिकल इफेक्ट। व्हाट डू यू हैव टू से? एग्जैक्टली, जिस तरह अभी मैं चाय हम पीते हैं एवरी डे, ठीक है, चाय के बाद वी रिकमेंड पेशेंट्स कि जाके बस रिंस कर लें पानी से, ठीक है, तो आपका जो स्टेनिंग होती है वो कम हो जाती है, आपके दांतों पे पीली लेयर आना, प्लाक की लेयर आना शुरू हो जाती है, वो कम हो जाती है, इंस्टेंट इफेक्ट्स आते हैं आफ्टर रिंसिंग। तो जस्ट यूज योर फिंगर, एक कॉटन क्लॉथ साथ रख लें, पानी से कुली करने के बाद जस्ट वाइप इट अच्छा, ऑफ। मैं ये पूछूंगी आपसे, ब्रेक पे हमने जाना है, ब्रेक से वापस आके कि हमने ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बात कर ली, ब्रश के बारे में भी कर ली, लेकिन टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके हवाले से आपने थोड़ा सा गाइड करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हलीमा हरमाइन के साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने पोजीशन की बात की कि किस तरह से ब्रशिंग करनी है, टेक्निक्स की बात की, लेकिन हमें टूथपेस्ट के हवाले से नहीं पता होता कि हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। इस देयर अ स्पेसिफिक मंत्रा कि हमने जाके किस तरह से लेना है, लौंग नमक होना चाहिए। हाँ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मसाले सारे लौंग, नमक, फ्लोराइड होना चाहिए। बेसिकली व्हाट इज द मेन, उसकी जो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए उसमें फ्लोराइड। एवरी ठीक है। इट डज नॉट मैटर आप कौन सा टूथपेस्ट ले रहे हो, कौन से ब्रांड का ले रहे हो,
कितना महंगा ले रहे हो, कितना सस्ता ले रहे हो, बट एज लॉन्ग एज यू आर ब्रशिंग, दिस इज फॉर यू, as long as you लगता है कि जितनी दुनिया में महंगी चीजें सिर्फ वो वही अच्छी सही होंगी, है। ऐसा नहीं है। मतलब कुछ चीज़ों में ऐसा भी है कि आप अच्छे कपड़े लो तो अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छे लोगोगे, महंगे लोगे, लेकिन आई थिंक in brushing, if your technique is right, if you are brushing regularly after breakfast, before sleeping, आपकी टेक्निक अच्छी है तो आपके दांत अच्छे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं, जिसकी वैसे मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन जनता की आवाज़ जो है वो बनना पड़ेगा आवाम की। बहुत सारे लोग ब्रश करना पसंद नहीं करते, मिसवाक जो है वो मिसवाक करते is हैं। also- And there is one more thing which is dandasa. You know what that is? I think दंदासा is also मिसवाक No, की it's बड़ी kind of miswak, वो जो ट्रंक होता है ना, दरख्त का ट्रंक, वो उतारते हैं और तोड़ के वो उससे करते हैं। यस अच्छा, यस, ठीक है। तो वो जो है क्या अल्टरनेटिव हो सकता है ब्रशिंग का? ब्रशिंग ना करें, सिर्फ मसवाक करें तो आपके दांत ठीक रह नहीं सकते नहीं, हैं? सिर्फ मसवाक से नहीं, क्योंकि आजकल हमारी डाइट ऐसी हो गई है, ठीक है, हमारे आजकल हम खाने इस तरह के ले रहे हैं। पुराने ज़माने में हमारी डाइट बिल्कुल नॉर्मल सी थी, हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, तब हम मसवाक करते थे, इट वाज फाइन। लेकिन विद डाइट हमारी जिस तरह चेंजेस हो रहे हैं, इस तरह हमें थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना है, थोड़े But एडवांस। I think miswak से भी आपको मेरी अपनी अच्छा effect वो होता है, मतलब अच्छा, आपको एक सरप्राइजिंग बात भाई, बताऊं। जब दुनिया तरक्की करती है, साइंस में तरक्की आ रही है, जिद्दत आ रही है, तो आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी But चाहिए। I'll अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी अब 1000 साल पहले एसी नहीं था तो मैं आज भी एसी में नहीं सोऊंगा, 1000 साल पहले हीटर नहीं था तो मैं आज भी हीटर इस्तेमाल नहीं Exactly, करूंगा। पहले जैसे camels में जाते थे, why do you take Agreed aeroplanes? guys, but I will rest my case here. इस बार वो बाहर नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि जब तरक्की आती है तो थोड़ा आपकी सा- बेहतरी के लिए आ रही है ना, हाँ, जब You आप can उसको still जाए। use मसवाक if you want, You can use लेकिन both. हाँ, एक दोनों time को इस्तेमाल करो। कर लें हाँ। ताकि दोनों को चीज़ें- मैं आपसे अब जो एक बड़ी हैरान कुन बात, हमारा बड़ा फैमिली शो है तो इस तरह की मजेदार सी बातें करते थे। आपको अखरोट का पता है? Yes. अखरोट खाए हुए आपने? Yes, yes. जो अखरोट का दरख्त होता है उसके जो पत्ते होते हैं, हम जब भी गांव जाते हैं उस पत्तों से दांत साफ करते हैं। अच्छे हो उस जाते पत्तों का यार आपने जिंदगी में इतने, और ये नहीं कि कुछ 10 दिन के बाद आपको फर्क पड़ेगा, उसी time instant इंस्टेंट आपके थोड़े से effect. होंठ जो है वो लाल हो लाल हो जाते जाते हैं, लेकिन जो आपने उसका यार हमायूं हमें भी ला मेरे दो। बहुत मेरे दोस्तों ने किया घर के मुझे। पास लगे हुए ना, मेरे घर के पास लगे हुए, मेरे घर ही उसके तो ऊपर आप है, ले ठीक आना है? मेरे लिए अगली दफा। हलीमा, आई किड यू नॉट, कि अगर आप उस, हम पता ही करते हैं, हम जाते हैं सुबह और इट्स लाइक एक्टिविटी, हम सुबह सुबह जाते हैं, हम उसके पत्ता तोड़ते हैं, सब पत्ते को वो मोड़ेंगे और फिर हम यू करके सुबह हम, और सब बच्चे घूम रहे हैं, गुजर रहे यार हैं, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी। हुमायूं, आप तो हमारा बिजनेस ही खत्म कर दोगे इन पत्तों। हाँ, आप ये कसम से कहीं हमारी पत्ते दुकान बंद कर दोगे, आपकी पत्ते दुकान बंद हो डिस्ट्रीब्यूट। जाएगी वैसे लिटरली। अच्छा, कि ये दोनों चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली हार्ट के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, ये कितना अहम सवाल है कि आप खुश रहें और आप दूसरों को भी खुश रहने दें। आप जब खुद कुड़ते रहते कि इसको तो मैं देखना भी कैसा सबक सिखाऊंगी, जब मेरी सास ने मुझे ऐसे किया तो इसकी तो मैं देखो क्या, आप किसी और के लिए जो बुरा कर रहे होते हैं उससे अपनी सेहत पे भी असरअंदाज कर रहे होते हैं। क्या दिल की अमराज साउथ एशिया में ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि वी स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन अदर पीपल्स मैटर, जो हमारा काम नहीं भी है लेकिन हमने ज़रूर घुसना है क्योंकि हमने अपनी अहमियत उजागर करनी है। व्हाट डू यू हैव टू से खुश रहने के लिए? फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी योर इमोशंस कंट्रोल योर हार्मोन्स, तो जब आप स्ट्रेस रहते हैं या आप गुस्से में होते हैं तो आपके बॉडी नेचुरली हार्मोन्स निकाल रहे होते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज कर रहे होते हैं जो आपके बॉडी के एक एक सेल को इफेक्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो अगर जो लोग बार बार स्ट्रेस ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनको गुस्से का इज़हार होता है, उनकी एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल हाई हुआ होता है, इसकी वजह से उनकी जो यार स्किन पे भी इफेक्ट आता स्किन है। पे भी इफेक्ट आता है, तो जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा खुश है। मायरा मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं जब खेल रहे होते हैं बाज़ औक़ात गिर जाते हैं, जर्क लग जाता है उनके दांतों पे, या बहुत सारे लोग जी सीढ़ियों से भागते हुए गिर गए, ऊपर जा रहे थे गिर गए, मुंह सीढ़ी पे लग गया, दांत जो है या तो क्रैक हो जाता है या उसका कोई पीस उतर जाता है, या दांत ऐसा गिरी हो तो बचपन में नहीं, मैं मैं गिरा। इसलिए ठीक है बहुत दफा बिल्कुल। गिरा, बहुत। तो उनके जो है ना वो निकलते नहीं है। मेरी बहन का बेटा जो है बेसिकली वो मंकी बार से गिरा था और फिर उसका एक दांत बहुत अरसे निकला ही नहीं। डॉक्टर्स ने फिर कहा, डेंटिस्ट ने कहा कि आप इसको कट लगवा के ये निकल जाएगा, हाँ। वरना अंदर दांत है, एक्सरे में आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा बाहर। खैर वो जी कट लगवा के भी निकल गया। अब वो इतना ज़्यादा टेढ़ा है, क्या किस एज में अगर बच्चों के साथ इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए तो बेहतरीन है कि वो ब्रेसेस लगवा ले, वरना फिर आगे जाके और ज़्यादा मुश्किल होता रहता है ना, अच्छा, क्योंकि basic- प्रॉपर आ हाँ। जाते हैं आपके दांत। अच्छा, बेसिकली डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस एज में गिरा था, जो आपकी बहन का बच्चा है 2 साल हो गए 2 साल में 6 तो साल पहला में गिरा दांत ही था। हमारा
आना शुरू होता है हाँ, 6 साल हाँ। में, ठीक है, पीछे वाले दांत निकलते हैं। तो अगर वो 2 साल में गिरा फिर तो काफ़ी अरसा उस दांत की जगह कोई दांत ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो वैसे पेरेंट्स काफ़ी एस्थेटिक कंसर्न भी होते हैं, बच्चे का दांत नहीं है। तो हम तो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अब तो इतना एजुकेशन इतनी स्प्रेड कर गई है कि हर पेरेंट ना अपने बच्चे को एज लॉन्ग, वो 6 साल का होता है पहले डेंटल विजिट के लिए आ जाता है, विच आई रियली अप्रिशिएट। और मैं अपने पेशेंट्स को इस तरह का मोटिवेट भी करती हूँ कि फर्स्ट विजिट आप 6 ईयर्स में करवा लें, फिर 9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में। और ऑर्थो ट्रीटमेंट बेसिकली जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो उसके लिए तो जब आपके पहले 1-2 दांत आ जाएं फिर यू नीड टू सी अ डेंटिस्ट, ठीक है। जस्ट रेगुलर जनरल चेकअप, कुछ मसला तो नहीं है, तो इससे आप काफ़ी अच्छा, मैं मसलों से बच सकते डॉक्टर हैं। दानियाल की तरफ जाऊंगा। एक मुझे इस बार जो चीज़ मुझे पता चली, मुझे कभी भी डेंटिस्ट्री में चीज़ मैंने पहली बार सुनी थी, मैं गया और मेरे दांत में ना कुछ काला काला लगना शुरू किया। मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग, मैं ब्रश प्रॉपर्ली कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? और मैं डर गया। मेरी बहन जो नीम डॉक्टर है उसने मुझे कह दिया तुम्हें डायबिटीज़ है, आपको मैंने गूगल में पढ़ा था डायबिटीज़ है। आई वॉज रियली अफ्रेड। मैं जब गया तो मुझे ये पता चला कि जो मेरे पास लोग सिगरेट पीते हैं, ये पैसिव स्मोकिंग से Passive वो smoking। मुझे चार्ज है वो लग रहा है। और आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा इससे मेरे दांत खराब हुए। और मुझे भी डॉक्टर, मेरी डेंटिस्ट ने बताया कि यस, उससे आपके दांतों को ऊपर वो लगता है अगर उतार। बहुत ज़्यादा आप इस तरह के इन्वायरमेंट्स में जा रहे हैं जब काफ़ी ज़्यादा स्मोक है तब तो इफेक्ट होता है ना। और या रोज़ाना आप की जिस तरह- बुनियाद पे ना? हम यहाँ 4 लोगों की हमारी गैदरिंग, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ इट्स फाइन, एक सिगरेट इज़ फाइन। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप स्मोकी एरिया में जा रहे हैं, आपका क्योंकि यू मस्ट बी टॉकिंग, आप बात करें, आप खाना खा रहे हैं, तो आप Do you पैसे think I must be? I am talking. Always, always. I am talking. yeah, you people are are always listening. talking, so you should be like careful. दिस इज अ डिस्क्लेमर। लोग कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। यू आर गेटिंग मोर अफेक्टेड बाय द स्मोकिंग। वो जो लोग हैं वो तो फिल्टर Passive smoking. हाँ, passive उससे आपको smoking ज्यादा ज्यादा you're getting effect more होता है। carcinogens जब आप बैठे हुए हैं पैसिवली। अब मैं तो बाकी सब तो इसलिए फिल्टर के कफे जरिए जा रहा है। डॉक्टर, एक लास्ट सवाल है कि क्या ये जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ये इतनी जल्दी इनका वेट लूज क्यों होना शुरू हो जाता है? आप देखते हैं एक टाइम पर आता है, कहते हैं कि जी दिल का मर्ज है, इस वजह से वेट लूज होना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपको मैं इसका जवाब और फिर उसके दूंगा बाद कि हम बच जाएगा। किचन की तरफ भी जाएंगे। एक कहीं और मत सो, जाइएगा, आपका एक दिन और अच्छा सो गुजरे। हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने वापस आके दानियाल से एक सवाल पूछना था, गोला मारे उस सवाल को। मैं कहता हूँ मट्टी डाले। आप मुझे बताएं कि अब मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक डेंटल केयर, एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट खुल गया है। हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको एक ही छत के नीचे जाना चाहिए और वहाँ पे क्या क्या सर्विस मिल सकती है? अच्छा, बेसिकली एक ही छत के नीचे आपको डेफिनेटली आना चाहिए। मारूफ में हैज़ द स्टेट ऑफ आर्ट डेंटल डिपार्टमेंट नाउ। यहाँ हमारे पास इंट्राओरल ओरल स्कैनर्स, इंट्राओरल कैमराज, फिर एक्सरेज, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी डेंटल स्पेशलिटीज़ हैं, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑपरेटिव, एंडोडोंटिक्स, ओरल कैंसर सर्जन, वी हैव एवरीवन देयर। Yes. Everything is very under nice. one roof. Yes, exactly, everything. और अगर आप किसी वक्त भी वहाँ पे जाते हैं ये 6 दिनों में, yes. तो आपको अवेलेबल मिलेगा। Yes, और अगर exactly. कोई हमारे सिर्फ- पास ट्रोमा केसेस बहुत होते हैं। मतलब हमारे जो डॉक्टर गुलजार अली बुखारिया, ही द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओह, मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। मतलब हमारे हर आफ्टर एवरी 3-4 डेज हमारा कोई ट्रोमा केस आता है, हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर हाँ। किसी को सिर्फ एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए जाना एग्जैक्टली, है तो वो भी एस्थेटिक वहाँ पे प्रोसीजर्स सारे के लिए available हैं? विनियर, जैसे आजकल पेशेंट्स आते हैं, दे आर लाइक दे वांट द परफेक्ट हॉलीवुड स्माइल, तो उसके लिए वी हैव द बेस्ट पीपल अवेलेबल देयर। Of course, and Dr. Daniel, you are also placed in Maruf International Yes. Hospital. Yes, I'm so in the cardiac cardiac का भी center. पूरा एक डिपार्टमेंट है पूरा जहाँ पर आप department जा है। सकते हैं, then you can facilitate yourself. अच्छा, Yes. आप लोग अपने उसमें अपने basically नाम है- और सारी चीज़ें एक दफ़ा बता दें ताकि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई जाना चाहे तो आपका नाम लेकर भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकें And कि अपने मैंने डिपार्टमेंट इन्हीं के के बारे पास में थोड़ा जाना थोड़ा है। बताना ठीक चाहें है? तो फिर हम किचन तो में दानियाल आपसे शुरू करते हैं, फिर हम किचन में चलते हैं। बेसिकली आई एम द हेड ऑफ द कार्डियक सेंटर। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ही इज़ डॉक्टर इब्राहिम गुल। बेसिकली हमारे एक ही सेटअप में वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट एंजियोग्राफी मशीन्स, बाईपास सर्जरीज हमारी होती हैं अराउंड द क्लॉक 24/7 होती हैं। ठीक है। इफ़ यू गो टू द ER आपको उसी वक्त बेड साइड आपको एकोज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कार्डिक एंजाइम्स हमारे विद इन 40 मिनट्स उनका रिजल्ट आ जाते हैं। ECGs उसी वक्त हो जाती हैं। ठीक है। सो यू विल एंड जो हमारे स्टंट्स हैं वो सारे वी ट्राई के हमारे जो स्टंट्स अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका में लग रहे हैं, सेम क्वालिटी स्टंट्स हमारे पास इम्पोर्टेड क्वालिटी के stunts स्टंट्स जो है वो आपके पास बहुत मौजूद शुक्रिया हैं। डॉक्टर साहिबा। ओके, अब तक तो सबको मेरा नाम पता चल ही गया। डॉक्टर मायरा नाजिम, आई एम अवेलेबल देयर फ्रॉम
11 to 7, और जब हमारा जो डेंटल डिपार्टमेंट इट इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM, बट इमरजेंसी डेंटल सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7। इसके अलावा वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट डेंटल फैसिलिटीज़। इसमें हमारे पास अगर आप आएंगे एक दर्द के साथ आएंगे, वी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, फिलिंग्स, विनियर्स, क्राउन, ब्रिजेस, इम्प्लांट्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन देयर। डॉक्टर मायरा, आपसे मुझे गिला है, आपने जब बात की आपके शौहर ने आपको इस तरह देखा, मुस्कुराए, इतने खुश हुए, लेकिन आपने एक बार उन्हें देखा जब वो बोले लेट्स गो टू द चलो जी, हम किचन आप की यकीन तरफ माने मेरे को देख देख के मुस्कुराया था। आ जाए आप लोग किचन में, कभी तो आ जाएं आप लोग कहीं। अच्छा, मायरा जो है वो एक ब्रेक के दौरान कह रही थी कि ज़ैनब जो है वो बैठी हुई है यार, और मेरा खाना वो दे नहीं दो, बना रही। मेरा निक्कर दे दो मुझे। ज़ैनब का हम आपको दिखाते हैं कि ज़ैनब खाना बना चुकी है। She is मुझे very निक्कर दे दो speedy। मेरा। ओह वाओ, मैंने इसके अंदर जाके बोटियां लानी है। ये इतना शोरबा क्यों है इसके अंदर? ये प्लेट बिल्कुल शोरबे वाली नहीं है जिसमें मैंने डाला है। हाँ, वो मैंने इसलिए जब वो डाल फैल लिया गई। था तो मुझे याद आ गया। मटन ये कोरमा। आप इसे मटन कोरमा से ना पुकारें। इसका माइंड अगर चेंज हो गया तो इसे वापस देश के में चले जाना है। आप थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आप कैमरे में आ सके। आपकी आप खा के देखो ना कैसा बना हुआ है मायरा। जी, बोलो खाने के भी, लिए। तारीफें करो ज़ैनब। आप इसमें आई एम डुबकी श्योर डालो। ज़ैनब ने बहुत अच्छा बनाया होगा। हाँ, आप लो इससे। ज़ैनब और खाना आप इसे बहुत खाओ। अच्छा बनाती है, कल वाला तो बहुत ही ज़्यादा। आप ले लो, आपको तो कार्डियो की शुरुआत, मटन तो तोड़ो ना। ज़ैनब रेसिपीज शेयर करनी है आपने बेटे। ज़ैनब मुझे इसकी रेसिपी बताओ, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। आप खुद बनाओगे? मैं बना लेता हूँ। बहुत ज्यादा वाइफ की सुनते हो ना, खुद से भी कराओ। यू नीड टू बी एन ऑलराउंडर इन सास है आपकी? Where is she? What is she doing? कोई अपना काम पूरा नहीं कर रही आप अपना रोल नहीं अदा कर रही। हर चीज वो कह रहा है मैं बनाऊंगा। गोश्त काटा किसी ने पैरों से लगता है। Moving on. अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो तेल है वो मैंने आधा कप लिया है और प्याज जो है 2 अदद इसमें मैंने ऐड किए। स्लाइस जो है वो बहुत पतला रखना है प्याज का। मटन यहाँ पे आधा किलो रखना है और जो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, तेज पात जो है 2 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, दही 1 कप, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची 5 अदद, केवड़ा एसेंस इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा, काली मिर्च 4 अदद, लौंग 3 अदद, काली इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 अदद और जायफल जावित्री 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें। मैं रेसिपी का मेथड बता देती हूँ कि तेल में आपने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि फिर आपका जो कोरमा है वो बहुत डार्क जो है वो बनेगा। और आपने इसको साइड पे रख लेना है और टिश्यू पे निकाल लेना ताकि जो प्याज है वो क्रिस्पी सा हो जाए और जब आप उसको पेस्ट बनाएं तो वो बहुत अच्छे से उसका जो है पेस्ट बन जाए। फिर आपने उसी तेल के अंदर जिसमें प्याज फ्राई किया था आपने मटन ऐड करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा, कुछ लोग जो है इसको स्लो कुक करते हैं 7 से 8 घंटे के लिए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, वो आपको 1 घंटा लगेगा और आप ये नहीं, बन आप निकाला है कि मेरी 7 से 8 नानों को घंटे जहेज में इस तरह का मिला था। ये मैं घर से लेके घर से आप मुझे लगता है आपकी मामा मेरी को अम्मा ने दिए, है ना, अम्मा ने मुझे क्योंकि दिए। मेरी नानों का जहेज का था। इस खुदा तरह का के वास्ता बहुत है। सारे 5-6 हैं हाँ, और तो करते उसी इतने बड़े तरह इसी तरह बहन। अच्छा, और उसके बाद जो है वो पुराने हो सारे मसाले आप अगर साबुत डालना चाहें तो वो भी कर लें, और क्योंकि कुछ लोगों को साबुत इलायची इस तरह लौंग अच्छी नहीं लगती, आप इसका पाउडर भी बना के इसमें डाल दें। और फिर आपने दही डाल देना है। अच्छा, दही आप डालेंगे और मसाला पहले डालेंगे, दही डालेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि दही जो है तेल छोड़ दिया है उसने, तो आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और वो ही प्याज जो हमने क्रश किया था वो करके आपने प्रेशर कुकर दे दें या आप उसको स्लो कुक पे करने पे रख दें। तो आपका जो ये आपने बड़ी बात है, मैं अच्छा, हैरत तो- है मुझे किसने कुकर में नहीं बनाया यार। एक तो इल्तिजा है कि कुकर में बनाएं क्योंकि अब हमारे मुल्क के पास गैस के वो जखीरे नहीं रहे जो एक जमाने में हुआ करते थे। 7-8 हम लोग तो नहीं बनाते जी खुदा कुकर का में। वास्ता मत जाया करें, गैस लोगों के लिए भी इस्तेमाल के हम लिए कुकर में नहीं बनाते कि हमारे पास दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये- लकड़ी वाला चूल्हा भी है। दूसरी चीज ये ज़ैनब के इसमें आपने कहा जायफल जावित्री डाल। हाँ, मैं वही बताने मैं लगी नहीं थी। डालती, मुझे बताओ क्यों जरूरी है डालना। उसमें उसकी क्या जो मकसद खुशबू तुम्हारा? और उसका जो जायका है ना, अच्छा आप उसको नहीं डालेंगे। एक दफा आप कुरमा बनाएं जिसमें आपने नहीं ऐड किया तो ठीक आप है। उसका देखिए बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगा फ्लेवर, और ये बिल्कुल एंड में डालना है और ज्यादा नहीं डालना। ज्यादा कड़वाहट डालेंगे आ जाती तो है कड़वा ना। हो जाएगा। और इसी में आपने कोरमा आप दोनों कैसा लगा, girls and boys? खेवड़ा एसेंस ठीक हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इट इज अ लिटिल स्पाइसी फॉर मी बट इट इज द बेस्ट। आई थिंक कोरमा, हलीम और निहारी हमेशा स्पाइसी Spicy I don't eat इसमें तो spicy, कभी हाँ। कभी ज़ैनब को मैं आज घर लेके जा रही हूँ आज का डिनर। आई एम फ्रॉम मेरा लाहौर, तो ख्याल है मुझे तो इसका- बहुत स्पाइसी खाने की आदत है। और कोई खुश होना हो, इसका शौहर बहुत खुश होगा अगर आप इसे अपने घर ले जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है आजकल उसको ये घर नहीं चाहिए है। बट वेरी गुड निहारी एज ऑलवेज। अच्छा, बहुत यकीन माने ज़रूरी है, ये बात मैंने बार बार मजाक में भी कही है, लेकिन गोश्त कटाने का एक हुनर बहुत ज़रूरी है।
मैं कहता हूँ मुर्गी भी कटाने का एक हुनर होता है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह था। मेरी दूसरी माँ ने भी थोड़ी सी गलत मुर्गी कटी हुई आ जाए तो कहती है वापस लेकर जाओ। कुचुम्बर जो है ना उनकी हड्डियों का नहीं बना हुआ होना चाहिए, अलग अलग और अन्य वाली आपने वो ठोका मारा ना, अन्य वाला मारा ठोका इसको। ये मेरे ख्याल से कोई ये वो नहीं है जिधर से इसी मैं लाई वहाँ से amateur है। मशीन में कटता है, अच्छा मशीन में कटता है, ये हाथ से नहीं कटा हुआ। अच्छा अगर हाँ अच्छा ये मशीन, हाँ मशीन का मेरा ख्याल है वो डिफरेंट कटा होगा। मैंने मशीन का नहीं देखा हाँ है। जी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, दोनों डॉक्टर मायरा एंड डॉक्टर दानियात आज हमारे साथ मौजूद थे। वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। जब आप शुरू में आए मैंने आपसे कहा था आपने एक काम करना है, एक काम करना है, सिर्फ एक करना है। वो क्या करना है? रिलैक्स आपने रिलैक्स करना है, आपने किया, बहुत मजा आया। ज़ैनब थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अ वंडरफुल शेफ एज ऑलवेज। हलीमा हमेशा की तरह साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सबसे इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। अब बारिश को आप Friday एंजॉय को कीजिए, कल इंशाल्लाह। पकोड़े बनाएं, सूजी का हलवा बनाएं, वट एवर यू लाइक यार आज बनाएं और खाएं पिए, ऐश करें, मौज करें, लेकिन दूसरों की जिंदगी बर्बाद ना करें, उनको तंग ना करें, अपने काम से काम रखें, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी कल फ्राइडे को। हुमायूं हलीमा चाहेंगे यहाँ से इजाजत। आपका दिन बहुत अच्छा लग रहा है।